औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक होगा वो मौजूदा मुल्क की सूरत हाल है कि पीडीएम की हुकूमत आने के बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद की जो सूरत हाल नज़र आ रही है इस वक्त कि नई हुकूमत की आमद के साथ हर चीज़ बेकाबू हो गई है। डॉलर महंगा है और उसकी उड़ान ऊंची है, महंगाई ज़ोरों पर है, रुपए की कदर में मुसलसल कमी होती जा रही है, टैक्सों की भरमार है, सब्सिडीज़ के ख़ात्मे हैं, वो ऑयल हो, वो गैस हो, वो बिजली हो, इन तमाम चीज़ों के ऊपर जो टैक्सेस हैं वो लगाए जा रहे हैं और सब्सिडी को ख़त्म किया जा रहा है। यानी डबल लेज जो है ना वो महंगाई इनके ऊपर की जा रही है। इसी तरह बिजली की कीमतों में बेतहाशा इजाफा जो हुआ है उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे हमारी इंडस्ट्री के ऊपर, हमारी प्रोडक्ट्स के ऊपर और हमारे दीगर कारखानों के ऊपर और उनकी प्रोडक्ट्स के ऊपर और मज़दूर का जो हाल होगा वो आने वाले वक्त में वो आप लोगों के इमेजिन कर सकते होंगे। इन सारी सूरत हाल के पेश नज़र जो रोज़ बरोज़ अनस्टेबिलिटी है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर कि पता नहीं आज 30 रुपये इजाफा हो जाएगा, कल 25 रुपये इजाफा हो जाएगा, परसों 30 रुपये इजाफा हो जाएगा, तो ये जो अनसर्टेनिटी है इसके अंदर जो किसान पिस रहा डीज़ल की प्राइसेस हाई होने के की वजह से और जो दूसरे कारखाने हैं और दूसरे मामला जो दरपेश और इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस नियर फ्यूचर में होंगे वो भी किसी से ढके छुपे नहीं हैं। अब इन सारी सूरत हाल में कि ये हर चीज़ बेकाबू होने के साथ साथ एक तरफ IMF अपने पंजे गाड़ने को तैयार है और कठिन शराइत के बावजूद, कठिन शराइत पूरी करने के बावजूद पाकिस्तान को कर्जा नहीं मिल रहा। अब जितनी कठिन शराइत इस वक्त IMF इम्पोज करने जा रहा है या इम्पोज दिन ब दिन कर रहा है या डू मोर का मुतालबा कर रहा है मौजूदा PDM की हुकूमत से, उससे ऐसे नज़र आता है कि जैसे ये मुल्क के हालात या फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो बिल्कुल यहाँ पे नज़र नहीं आ रही। और जो बड़ी ख़राब सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि इन कठिन शराइत और इतने ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करने के बावजूद भी रिलीफ मिलने का जो चांसेस हैं वो नज़र नहीं आ रहे और IMF कर्ज़ा रिलीज़ करने को तैयार नहीं है। इसके साथ साथ जो वज़ीर-ए-आज़म मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म PDM के वज़ीर-ए-आज़म ने ये जो चक्कर लगाए हैं मुख्तलिफ़ ममालिक के अंदर कि मैं तो भिखारी नहीं हूँ, मैं तो कर्ज़ा नहीं मांगने आया, ये ना समझे कि मैं मांगने आ गया हूँ। यानी ये अजीब वो मुझे समझ नहीं आती कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म का जो बॉडी लैंग्वेज है या वो गेस्चर वो क्या होगा वहाँ जाके जो यहाँ पे आके मीडिया पे उन्होंने पेश किया है। उनको कहीं से कोई रिलीफ मिलने का चांसेस नज़र नहीं आ रहे। जितने भी दोस्त ममालिक में चक्कर लगाए गए हैं वहाँ से भी कोई रिलीफ नज़र नहीं आया। लिहाजा PDM की जो मिक्स हुकूमत है वो इस वक्त बेबस और लाचार नज़र आ रही है और उनका सारा का सारा फोकस और ज़ोर जो है वो अवाम के मसाइल हल करने की बजाय ऐसे कवानीन बनाना है जिससे उनके जराइम ख़त्म हो जाएँ। उनके जराइम जो हैं माजी के, उनकी मनी लॉन्ड्रिंग है, उनकी करप्शन है, उनकी किकबैक्स हैं, वो सारे के सारे कानून के दायरा इख्तियार से कम निकल जाएं और ऐसे इदारों के दायरा इख्तियार में आ जाएं या ऑफेंस की डेफिनेशन से ही वो निकल जाएं कि उनको कोई पूछे ही ना, कोई इदारा पूछने के काबिल ही ना रह जाए। और इस वक्त जो उनकी अमेंडमेंट्स आई हैं उस हवाले जो सदर अलवी साहब ने उनको वापस भेजी है कि ये तो आइन और कानून की रूह के साथ ही वैसे ही मुतसादम हैं। ये सारी सूरत हाल के अंदर जो PDM की हुकूमत है वो इस मुँह ज़ोर महंगाई का मुकाबला करने से बिल्कुल कासर नज़र आ रही है। अब ये देखें कि अगर ये चाहते ही नहीं दिल से कि ये महंगाई ख़त्म हो या लोगों के ऊपर बोझ कम डाला जाए, बल्कि मेरा ख्याल है, मुझे ये ऐसा लग रहा है कि ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वज़न आवाम पर डाला जाए और ये बेहाल हो जाए और ये बेचारी मांगती फिरे और हम इनको देते रहें और आगे का मसाइल या सोच इनको ना आए और ये जो रेवोल्यूशन की सोच इनके अंदर पनप रही थी, ये एजुकेट हो रहे थे सियासी हवाले से, ये इनकी जो एजुकेशन की सोच है ना यहाँ से खाली हो जाए। तो ये ऐसा कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। अब इस सारे मामले में एक तरफ आवाम है और आवाम का पैमाना जिस तरह से लबरेज हुआ जा रहा है कि एक रिक्शे वाला है तो वो तंग है, यानी 60 रुपये एक महीने के अंदर पेट्रोल की प्राइसेस हाई हो जाती हैं तो एक रिक्शे वाला क्या करेगा। वो तो 5 रुपये किराया बढ़ाता था तो सारी जो पैसेंजर्स से उनसे लड़ाई करनी पड़ती थी, हर स्टॉप पे हर रुकने हर सवारी को उतारते हुए और चढ़ाते हुए लड़ाई करनी पड़ती थी कि ना 5 रुपये क्यों बढ़ा दिए, पेट्रोल तो ये हुआ वो हुआ। अब वो बेचारे को खुद समझ नहीं आ रही कि अब वो किराया कितना ले, किस तरह से ले। 60 रुपये बढ़ गए हैं, आगे फिर अनसर्टिनिटी है कि आगे फिर पता नहीं ये 60 रुपये या 310 तक ये जाने की मतलब पेशीन गोइयाँ हैं या रूमर्स चल रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में इन
अफवाहों को भी कोई मतलब रोकने वाला कोई नहीं है कि हुकूमत आके यही अवाम को कम से कम सोच मुतय्यन कर दे कि नहीं जनाब हम आगे नहीं बढ़ाने वाले। ऐसी भी इन अफवाहों का जो है ना सद्देबाब करने वाली हुकूमत की कोई पॉलिसी नज़र नहीं आ रही। अब ये सारा का सारा जो बर्डन है ये अल्टीमेटली कारखानों के ज़रिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए, बिजली के बिलों के ज़रिए, गैस के बिलों के ज़रिए, ये सारा का सारा आना किस पे, अवाम के ऊपर। और ये सारी सूरत हाल के अंदर जो है वो आप अगर देखें तो इस वक्त डॉलर की जो उड़ान है और डॉलर की जो कमी होती जा रही है मुल्क पाकिस्तान के जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो इतनी तेज़ी के साथ नीचे आए हैं कि खुदा ना खास्ता मुल्क दिवालिया होने की तरफ, यानी रूमर्स हैं और जो तज्जिया निगार हैं और जो एक्सपर्ट्स हैं इस हवाले से वो कह रहे हैं कि अगर इसी तेज़ी से ये नीचे जाएगा तो फिर मामला ख़राब नज़र आ रहे हैं। तो एक तरफ ये सिचुएशन है, तो दूसरी तरफ ये सिचुएशन है कि इम्पोर्टेड हुकूमत में शामिल जितनी भी जमातें हैं वो सारी की सारी, जैसे मैंने पहले बताया, कोई ऐसी कानून साजी में लगी हुई हैं कि जिनसे उनके जो पाप हैं, उनके जो गुनाह हैं वो धुल जाएंगे और अवाम का कुछ ना बचे, अवाम का कुछ ना रहे, अवाम के सर पे महंगाई गिर जाए, बम्ब गिर जाए महंगाई का, इनको कोई असर होने वाला नहीं है। और इसमें सारी की सारी सूरत हाल में जो नुकसान है वो सारा का सारा अवाम का है और मुल्क पाकिस्तान का है। इसलिए मेरी तमाम पाकिस्तानियों से ये गुजारिश है और रिक्वेस्ट है और इस्तदा है कि इन हालात में मुकाबला करें इस महंगाई का और सारे मामलात का, और सोचें कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है और हमने किसको आगे मुल्क की हुक्मरानी के लिए चुनना है। तो वोट का हक़ आपके पास आने जा रहा है इंशाल्लाह जल्द। उसको मैं तो मशवरा दूंगा सारे पाकिस्तानियों से कि बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करें और अपने हक़ के लिए इस्तेमाल करें, मुल्क पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, ताकि हमारी कम से कम आने वाली नस्लें इस चीज़ से सिक्योर हो जाएं कि इस तरह के हुक्मरान आएंगे जो महंगाई और दीगर जो बलाएँ हैं वो हमारे सर पर डालेंगे, इनसे हमारी हिफाजत हो सके, हमारी नस्लों की हिफाजत हो सके। बहुत शुक्रिया। वीडियो के हवाले से कोई क्वेश्चन और जो फीडबैक होगा ज़रूर दीजिएगा। सैयद तौसीफ़ हाशमी एडवोकेट, थैंक यू सो मच।